गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में काव्य खंड का पाठ लेंगे कबीर दास। बच्चों, कबीर दास जी का जन्म कहा जाता है कि 1398 काशी में इनका जन्म हुआ और इनका देहांत 1518 के लगभग मगध नामक स्थान पर हुआ। बेटा, इनकी शिक्षा के बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, कि इन्होंने ना तो स्याही को और कागज को छुआ है ना ही कलम हाथ में लिया है। अर्थात ये अनपढ़ थे, अनपढ़ होकर भी ये ज्ञानी थे। कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा यानी कोई ईश्वर नहीं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इनकी अनेक रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। कबीर दास एक अक्कड़ किस्म के मनमोजी संत थे। इन्होंने अपने जीवन को गृहस्थ में बिताया। बाहरी भेदभाव, पाखंड, कर्म कांड व निंदा के विरोधी थे। धार्मिक सांप्रदायिकता से कोसों दूर थे। हिंदू और मुसलमानों को नहीं मानते थे। दोनों धर्मों की रचनाएं पढ़ते थे, गाते थे। एक तरह से धर्मों के लिए एकता, सद्भावना व मित्रता का संदेश लेकर जगत में आए। यहाँ जो साक्ष्य दी गई हैं बच्चों, उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्माडंबरों का विरोध आदि का उल्लेख हुआ है। पहले पद में बाहरी आडंबरों का विरोध किया है और अपने भीतर के ईश्वर को जानना है, इसका संकेत किया गया है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन हुआ है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो बच्चों, इसको पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।